गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत मैं आरजे सूरी करता हूं रेडियो सिटी 91.9 एफएम से। आप सबका स्वागत है रेडियो सिटी जूम इन प्रेजेंटेड बाय गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज उदयपुर। आज मेरे साथ इस जूम सेशन में आप सभी लोगों के सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और बात करने वाले हैं कि पैंडेमिक ने हर किसी को परेशान किया होगा, लेकिन गिट्स ने अपने आप को किस तरीके से बेहतर तरीके से अपने आप को साबित किया और खड़ा किया स्टूडेंट्स के साथ, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके चैलेंजेस को दूर किया। इन सारे सवालों के जवाब के साथ मेरे साथ इस जूम सेशन में जुड़ रहे हैं गिट्स के सारे स्टूडेंट्स एंड साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर राजीव सर, जो कि एचओडी हैं गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज से। वेलकम सर, आपका स्वागत है इस जूम सेशन में। थैंक यू। तो सबसे पहले शुरुआत आप ही से। और देखिए सर, ये मैं समझता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी का फायदा है कि हम लोग सब अपने अपने घरों में बैठकर इस स्मार्टफोन की स्क्रीन पर एक साथ जुड़े हुए हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं जूम सेशन की शुरुआत में? बिल्कुल, ये बहुत ही पैंडेमिक सिचुएशन में मैं ये सभी को सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि अपने घरों में रहें, सेफ रहें, मास्क का यूटिलाइज करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। और जो हम लोग भी गीतांजलि इंस्टीट्यूट में भी हम लोग जो हमारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, कोविड प्रोटोकॉल्स यूज़ ले रहे हैं, वो आप सभी अपने आप घर में यूज़ लें और सभी बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें और कम से कम घर से बाहर निकलें। यही मैं अभी कहना चाहूँगा इस पैंडेमिक सिचुएशन में। राइट। सो यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं सर, और इनके सवाल होंगे, आपके जवाब होंगे। आई थिंक गिट्स ने, मैं सबसे पहले एक छोटा सा सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि गिट्स ने इस पैंडेमिक टाइम की दूसरी लहर को भी अच्छे तरीके से फाइट किया और बहुत सारे अगर मैं इम्प्रूवमेंट की बात करूं तो स्टडीज मटेरियल्स को लेकर या ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर आपने किए हैं। तो इस पूरे दोनों पैंडेमिक को मिलाकर अगर मैं बात करूं तो कितने बड़े बदलाव जो गिट्स ने स्टूडेंट्स को दिए? बिल्कुल, काफी बदलाव देखने को मिले हैं इस एक साल में, एक सवा साल में, क्योंकि जो स्टूडेंट्स की क्लासेस फिजिकली हम लोग रेगुलरली लिया करते थे और अब हमको ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है। हमारे सारे फैकल्टी मेंबर्स वगैरह सभी इतने एफिशिएंट और डेडिकेटेड हैं कि दे हैव प्रिपेयर्ड देम ऑल। सबने अपना अपना इमीडिएटली जब पता चला कि पैंडेमिक सिचुएशन है और अब क्लासेस का क्या होगा, तो वी कुड वेरी वेल फोरसाइट कि अब हमको ऑनलाइन पे गुजारा करना पड़ेगा। सो इमीडिएटली वी शिफ्टेड और हमने कई प्लेटफॉर्म्स चेक किए और कई प्लेटफॉर्म्स को चेक करके सबसे पहले तो हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चूज किया एंड देन ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म वी हैव स्टार्टेड टेकिंग आवर रेगुलर क्लासेस। और क्लासेस का भी बिल्कुल मॉनिटरिंग होता है हमारे कि वी आर सीइंग दैट क्लासेस आर प्रॉपर्ली हेल्ड और नॉट, अटेंडेंस इज फुल्ली चेक्ड। सो नाउअडेज our faculty members have really worked very hard because it is obviously पूरा सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम था, तो उसमें हमको प्रैक्टिकली भी बच्चों को, क्योंकि इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिकल थिंग्स आल्सो, सो वी हैव ऑल shared several videos which are available on the network which previously we are not giving much emphasis on, लेकिन हम लोगों ने इसको एम्फेसाइज करके और बच्चों के साथ वीडियो शेयर किए और इस तरह से हम लोगों ने हमारे पढ़ाई को आगे बढ़ाया है। और आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई स्टूडेंट्स कि वो लोग सब ज्वाइन होते हैं, सब ज्वाइन कर रहे हैं और अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। इट इज़ वेरी इंटरेक्टिव क्लासेस वी आर हैविंग इवन ऑनलाइन, और ये सभी का एक कोलैबोरेटिव चीज़ है जिससे कि हम लोग इतना बढ़िया पढ़ाई को आगे ले जा रहे हैं इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी, यही कहना चाहूँगा। यहाँ पर तमाम जो भी व्यूवर्स मेरे साथ इस जूम सेशन में जुड़े हैं, एक बार फिर से बता दूं कि रेडियो सिटी जूम में आपका स्वागत है। और मेरे साथ डॉक्टर राजीव माथुर है, डीन स्टूडेंट वेलफेयर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो आइए अब स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ते हैं और इस जूम सेशन में आपको पता चलेगा कि जैसा कि सर ने बताया कि इस पैंडेमिक ने बहुत कुछ लर्न हमें करने को मिला है और कैसे इम्प्रूव किया है स्टडी मटेरियल्स को। ये आपको जूम सेशन में खुद स्टूडेंट्स आपके साथ रूबरू होंगे और वो खुद बताएंगे। आइए सबसे पहले मैं इनवाइट कर रहा हूँ गिट्स कॉलेज से नैन्सी महेश्वरी को इस जूम सेशन में। सो एक बार फिर से जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है रेडियो सिटी जूम सेशन में, जो कि हो रहा है गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल स्टडीज के साथ। मेरे साथ जुड़े हैं डॉक्टर राजीव माथुर, डीन स्टूडेंट वेलफेयर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। यहाँ पर
इस जूम सेशन में हमारे साथ गिट्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी जुड़े हैं। बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में सवाल होते हैं कि अब मैं जब अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर भेजूंगा तो उसकी कॉलेज, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी का कितना प्रॉमिस करती है, एंड साथ ही प्लेसमेंट्स की बात होगी। गिट्स में कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं और इस पैंडेमिक टाइम में कैसे स्टडीज को लेकर या स्टडी मटेरियल्स को लेकर या क्लासेस को लेकर जो भी चैलेंजेस आए हैं उनको ओवरकम गिट्स ने किया है। और आइए जुड़ते हैं डॉक्टर राजीव माथुर के साथ। मैं अब इनवाइट कर रहा हूँ गिट्स के ही एक स्टूडेंट गौरी को। गौरी, वेलकम। हाय सर। सो गौरी, मैं चाहूंगा कि आप सबको अपना इंट्रोडक्शन दें, आप क्या कर रहे हैं, और गौरी की अपनी एक सक्सेस स्टोरी है जो कि आपको अभी पता चलेगी। Sure. Thank you, sir. So, my name is Gauri Shimali. I am from Udaipur. I am currently pursuing computer science engineering from Gitanjali Institute of Technical Studies, Udaipur, and I am in my 4th year. So, coming to my placement story, I am currently placed at HSBC. So, for the viewers who don't know about HSBC, it is an international bank. It is the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, and I am in the technical field. So it is a great pleasure to join that team, and main credit goes to Gitanjali because उन्होंने जितनी मेहनत की है हम स्टूडेंट्स पर और हमें जितना गाइड किया है, तो उसी की वजह से हम लोग अभी यहाँ पे हैं साथ में। तो गौरी, मुझे लगता है कि ये जब प्लेसमेंट होता है और कोई भी स्टूडेंट, कोई भी पेरेंट जब किसी का एडमिशन करवा रहा होता है किसी भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज में, तो सबसे बड़ा एक सवाल होता है कि इस कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है। तो आई थिंक जब आपका प्लेसमेंट कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे हुआ तो एक प्राउड फैक्टर, एक प्राउड फीलिंग शायद आपको भी आई होगी। और आपके पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स था? जी बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने कॉलेज में भी सबको कंग्रेचुलेट किया एंड थैंक्स किया बिकॉज उन्हीं की मेहनत की वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। सो कॉलेज का बहुत बड़ा हाथ था इस प्लेसमेंट के पीछे। थैंक यू गौरी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अब मैं डॉक्टर राजीव की तरफ जाना चाहता हूँ। डॉक्टर राजीव, क्या फैक्टर है गिट्स का, क्या फैक्टर है जिससे प्लेसमेंट्स, जैसे कि अभी हमने गौरी की स्टोरी को जाना, प्लेसमेंट्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप करवाते हैं या होते हैं? जो आपने बिल्कुल एक सही क्वेश्चन पूछा है कि प्लेसमेंट के लिए हमको काफी मेहनत करनी पड़ती है स्टूडेंट्स के ऊपर, और अल्टीमेटली जो इंडस्ट्री और एकेडेमिया में जो एक गैप है उस गैप को फिल करना बहुत जरूरी है। और उस गैप को फिल करने के लिए वी प्रोवाइड आवर स्टूडेंट्स सम वैल्यू एडेड एजुकेशन, जैसे कि क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें नॉर्मली सभी जो प्लेसमेंट कंपनीज होती है ये उस पर फोकस करती है। तो उन चीजों के लिए हम लोग स्पेशलाइज्ड या तो ट्रेनर्स हायर करते हैं, और हमारे जो खुद के इन हाउस फैकल्टी मेंबर्स हैं दे आर आल्सो वेरी गुड ट्रेन्ड इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। तो वो इन हाउस ट्रेनिंग भी अलग से पीरियड्स में अलोंग विद द एकेडमिक्स इनको प्रोवाइड की जाती है, और साथ के साथ हम लोग कुछ हायर भी करते हैं एक्सपर्ट्स जो कि इन स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। और आपको जान के ये बड़ी होगा कि हम लोग मॉक इंटरव्यूज भी लेते हैं। नॉट ओनली दैट, तो मॉक इंटरव्यूज लेते हैं बच्चों से। जनरली हमारा एक पैनल हम लोग बैठ जाते हैं, एक एक्सटर्नल पर्सन को भी हम लोग हायर कर लेते हैं और साथ में बैठ के एक इंटरव्यू लिया जाता है, सो दैट द जनरलाइज्ड इंटरव्यू होता है, एचआर इंटरव्यू या इस तरह के जो, तो उसके लिए स्टूडेंट्स तैयार होते हैं। कई इंडस्ट्रीज कुछ स्पेसिफिक होती है, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब अलग अलग डोमेन्स है। तो इन डोमेन की जो ट्रेनिंग है वो भी टेक्निकल ट्रेनिंग भी करवाई जाती है स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट अपने आप को एनहेंस कर सके इन सभी नॉलेज एस्पेक्ट्स में और एम्प्लॉयबिलिटी में। सो आवर स्टूडेंट, आई वुड से कि आज की डेट में एम्प्लॉयबिलिटी रेट इज वेरी लेस, बट स्टिल इन आवर इंस्टीट्यूट वी आर पुटिंग सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू मेक आवर स्टूडेंट्स having good knowledge about all these aspects, interview, technical knowledge, as well as the aptitude and quantitative and aptitude knowledge. So this is very important. और यही चीज मेहनत हम लोग करते हैं। इसके अलावा कई इंडस्ट्रीज के साथ इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट इंटर रिलेशन जो होता है, इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल इंडस्ट्री रिक्वायर, तो उस चीज पे भी हम लोग वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच विद दैट, और अकॉर्डिंगली वी आर मूविंग फॉरवर्ड।
और यही कारण है कि ये स्टूडेंट्स इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, इतने कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देते हैं, मेहनत करते हैं। अल्टीमेटली इट इज ऑल द स्टूडेंट हु आर डूइंग देयर एफर्ट्स अलोंग विद अस। ऑफ कोर्स हम लोग तो इनको एक गाइडेंस देते हैं पूरी, पर मेहनत इनकी भी पूरी होती है और ये अपने आप को सक्सेसफुल करते हैं। अल्टीमेटली वी आर प्राउड ऑफ देम, दैट्स ऑल। एग्जैक्टली। अभी गौरी की स्टोरी सुनकर तो यही लगा कि जितनी मेहनत आपने की, ऑब्वियसली बात है स्टूडेंट की तरफ से मेहनत होती है, उसके इंस्टीट्यूट की तरफ से जो सपोर्ट मिलता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो खुद स्टूडेंट्स मेरे साथ गीतांजलि इंस्टीट्यूट के, और अब थोड़ा सा कैंपस का सफर करते हैं, घूमते कैंपस में, जानते हैं कहाँ कैसी हॉस्टल फैसिलिटीज हैं, क्योंकि पेरेंट्स का एक बड़ा फैक्टर ये भी रहता है कि जब मेरा बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो उसको वहां पर मिल रही फैसिलिटीज प्रोमिनेंट होनी चाहिए। तो अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ रेडियो सिटी जूम सेशन में गीतांजलि इंस्टीट्यूट के ही स्टूडेंट नैन्सी माहेश्वरी को। नैन्सी, आर यू देयर? Hello everyone, my name is Nancy Maheshwari. I am a second year electronics and communication engineering student. I am basically from Kota, so I live in a hostel there. Okay, so right now आप अभी कहाँ पर हैं, कोटा या उदयपुर? नहीं सर, मैं अभी नानी के घर हूँ, बूंदी में। हाँ, तो ये पैंडेमिक का सबने मजा लिया हर कोई अपनी नानी के घर, अपने मामा के घर पर पहुंच गया। सो अब अगर मैं बात करूं हॉस्टल फैसिलिटी की, नैन्सी, सो आप तो वहां पर हॉस्टल में अभी रह रहे हैं, सो थोड़ा कुछ बताइए हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में कि वहां रहते हुए आपको कभी फील नहीं होता कि मैं कहीं और हूँ, या एक होमली एनवायरनमेंट मिलता है मुझे वहां पर? Yes sir, the most important thing about Gitanjali sir, वहाँ पे काफी familiar environment है। The faculty members और the hostel faculty especially काफी supportive and friendly हैं, और उसी के साथ साथ वो लोग काफी events और trips भी organize करते हैं students के लिए। लाइक कभी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन, डांडिया नाइट, गरबा नाइट, लाइक प्रॉपर एंटरटेनमेंट का भी प्रॉपर ध्यान रखा जाता है एकेडमिक्स के साथ साथ। सो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि घर से बाहर, मतलब ऐसा लगता है दूसरा घर है। अब भी बहुत मिस कर रहे हैं, ऐसा लगता है गीतांजलि को वापस वहीं पे आए। ऑब्वियसली इतना तो घर पे भी नहीं मिलता ना, घर पे भी पापा मम्मी डांट देते हैं क्या ये डांडिया वांडिया खेलना, और वहां पे कोई रोकता नहीं, और इतनी सारी एक्टिविटीज जब वहां हो रही होती है तो अब मुझे लगता है कि अपने आप मन लग जाता है इंसान को वहां पे। यस सर। थैंक यू सो मच नैन्सी फॉर जॉइनिंग अस। और अब इस जूम सेशन में अब बात करेंगे हम लोग कि एक इंजीनियर जो होता है उसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज होती है। वो इंजीनियर होने के साथ एक अच्छा राइटर भी होता है, एक अच्छा म्यूजिशियन भी होता है, और इन सारी चीजों को बाहर निकालने के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आइए जानते हैं अब हिट्स में कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या क्लब फैसिलिटीज जो और इंस्टीट्यूट से गीतांजलि इंस्टीट्यूट को अलग बनाती हैं। और इस जूम सेशन में अब मैं इनवाइट कर रहा हूं प्रत्युषा राठौड़ को। So hello everyone, my name is Pratyusha Rathore. I'm basically from Udaipur and I'm pursuing my BTech from Gitanjali Institute of Technical Studies in Electronics and Communication branch. So प्रत्युषा, अगर मैं जैसा कि मैंने अपनी बात की शुरुआत में बोला कि यार बहुत जरूरी है स्टूडेंट के लिए कि बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से इंस्टीट्यूट में हो। आपकी पढ़ाई के साथ आपके अंदर और बहुत सारी चीजें छुपी हुई होती है, तो वो इनहांस होके बाहर निकल कर आए। तो अगर मैं गीतांजलि इंस्टीट्यूट के क्लब फैसिलिटीज की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में कुछ बताएं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हमारे कॉलेज में बहुत सारी होती हैं, और उन सारी एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे क्लब्स भी बने हुए हैं। तो जैसे कि म्यूजिक क्लब है, डांस क्लब है, या लिटरेरी क्लब हो गया। तो ये सारे क्लब्स हर वीक में एक एक एक्टिविटी कराते रहते हैं, जिससे स्टूडेंट्स भी एंटरटेन रहे पढ़ाई के साथ साथ। सो आप इसमें से क्या करते हैं? पढ़ाई के अलावा आप कौन सी कल्चर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं? मैं तो म्यूजिक में क्या आप खुद प्ले करते हैं या आप सिंगिंग करते हैं? सिंगिंग करते हैं, तो मतलब मौका है, दस्तूर है, तो मैं चाहूंगा कि इस जूम सेशन में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट फैक्टर भी ऐड होना चाहिए। तो अगर एक लाइन, मुझे लगेगा कि थोड़ा सा हम लोग सभी लोग अपने अपने घर में है ना, तो थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। एक लाइन अगर आप सुना दें। ओके। ओरे मनवा तू तो बावरा है,
तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। क्या बात है, ये सारे लोग तालियां बजा रहे हैं। अभी क्या म्यूट कर रखा है इन्होंने अपने अपने माइक्रोफोन्स को। So thank you so much प्रत्युषा for joining us। और अब मैं डॉक्टर राजीव सर की तरफ बढ़ना चाहूंगा। डॉक्टर राजीव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर मैं गिट्स को यानी कि गीतांजलि इंस्टीट्यूट को और कॉलेजेस के साथ कंपेयर करूं, तो क्यों मैं गीतांजलि इंस्टीट्यूट को और से बेहतर मानूं? जैसा कि अभी आपने बता रहे हैं कि कल्चरल एक्टिविटीज पे हम लोग हैं, तो यहीं से मैं शुरू करना चाहूंगा कि द गीतांजलि इंस्टीट्यूट इज डेफिनेटली डिफरेंट बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट। स्टूडेंट्स को केवल हम एकेडमिक्स में ही पारंगत नहीं करते हैं या एक्सेल नहीं करते हैं। Academic is definitely part, but as we know that left part of the brain is there and right part of the brain is there, so both the part of brain should be equally utilized। तो जो लेफ्ट पार्ट है वो एकेडमिक से रिलेटेड है और वो उसका हम यूटिलाइजेशन कर ही रहे हैं। तो इसके अलावा हम लोग वी आर हैविंग वेरियस क्लब्स, म्यूजिक क्लब, वी हैव ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इन आवर इंस्टीट्यूट, ड्रम सेट, synthesizer, so anybody can come into that after the college academics time, anybody can come and join that club and play। Then we have universal human values, not only that we also teach the what are the moral values। so ये सारी चीजें जो है एक तरह से डिफरेंट बनाती। पढ़ाई तो देखिए सब जगह ही होती है, पढ़ाई तो जो यूनिवर्सिटी ने एक सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एवरीबॉडी इज गोइंग टू टीच, बट व्हाट मेक college student is its faculty first of all। So faculty members we are having qualified faculty members, more than 35 faculty members are PhD holders, doctors, and others are also with us since last 15 years or 10 to 15 years they are with us, so that makes faculty is strong, they are pillar of the things। Then the students which we are getting मतलब 60% से तो कम के हमारे पास स्टूडेंट ही नहीं है, so that makes a difference। Then we have some extracurricular activities में students are really excelling, they are going out of the Gitanjali Institute in other colleges and they are winning। यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स का है वहाँ से गीतांजलि के स्टूडेंट्स जीत के लेके आते हैं। सो एवरीवेयर यू नो, नॉट ओनली इन उदयपुर बट इन ऑल ओवर राजस्थान, students are participating in games, in other literary activities, and they are getting the awards। So obviously we are known to everyone and we are different from others, so that is what I think makes any student any institute different। किसी भी institute को different होने के लिए कुछ different करना पड़ेगा। And then we have several research activities going on, so ये भी एक factor है। patents हमारे पास हैं, शायद और किसी कॉलेज के पास नहीं होंगे, so all those things really make the things different। I बड़ा keep अच्छा on लगता है। going, और but your time is limited, so you can continue with others। एग्जैक्टली ये जूम सेशन जो है वो 30 मिनट का है, टाइम का तकाजा है, और इस टाइम से पूरे होने से पहले आइए और कुछ स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत की जाए। अच्छा, अब बात करते हैं कि कहीं ना कहीं एक कॉलेज में पढ़ते हुए टीचर, फैकल्टी और स्टूडेंट्स के रिलेशंस भी बहुत मैटर करते हैं। तो गीतांजलि में स्टूडेंट्स और टीचर का कैसा रिलेशन है, इस पर बात करने के लिए जूम सेशन में अब मैं इनवाइट कर रहा हूँ आत्मिका गुप्ता। Hi, I'm Atmika Gupta. I'm currently living in Udaipur. I am a student at Gीतांजलि Institute of Technical Studies. I'm a second year student and my branch is Electronics and Communication. I'm also a member of National Junior Rifle Shooting Team। अरे वाह, मतलब शूटिंग वूटिंग भी करते हो आप तो? हाँ, Yes sir। अरे सो ये शूटिंग का जो पैशन है वो कॉलेज ज्वाइन करने के बाद आया या पहले से था? No sir, मैं 10th क्लास से कर रही हूँ शूटिंग, कॉलेज में आके और एनहांस हो गया और गीतांजलि ने काफी सपोर्ट किया। ओके, सो अब अगर मैं बात करूं स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप्स की, सो वो कैसे हैं यार? मतलब गीतांजलि के बारे में बताएं। तो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप काफी अच्छे हैं, मतलब हमें कभी कभी तो महसूस ही नहीं होता है कि एज अ टीचर है वो हमारे, क्योंकि हम उनसे एकदम फ्रैंकली वे में फ्रेंड की तरह ही बात करते हैं और वो हमें हर चीज, किसी भी टॉपिक को वो हमें एकदम प्रॉपर गाइडेंस देते हैं और प्रॉपर सपोर्ट करते हैं। तो कभी महसूस नहीं होता कि एज अ बड़े कोई टीचर है आपके सामने, वो आपके साथ एज अ फ्रेंड ही है, तो काफी अच्छा है।
राइट। सो अभी कुछ प्लान है गोल्ड मेडल लाने का, शूटिंग वूटिंग? सर अभी स्टेट चैंपियनशिप थी, उसमें तो गोल्ड था, लेकिन अब लॉकडाउन है तो बस घर पे प्रैक्टिस चल। मतलब गीतांजलि के लिए और सारे स्टूडेंट्स के लिए प्राउड वाला मोमेंट है यार कि आपने स्टेट लेवल पे गोल्ड जीता है। प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। और यही प्राउड मोमेंट आई थिंक आप जिस तरीके से पैशनेट होके अपने पैशन को जी रहे हैं, अपनी हॉबी को जी रहे हैं, या आप शूटिंग को जी रहे हैं, एक दिन वो भी आएगा कि आप उदयपुर को प्राउड फील करवाओगे और पूरे स्टेट राजस्थान को भी प्राउड फील करवाओगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आत्मिका हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो ये जानना चाहते हैं कि अगर मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाना है तो क्यों मैं गीतांजलि इंस्टीट्यूट को चुनूं, तो ये जवाब खुद सुनिए वहीं के स्टूडेंट से। मेरे साथ इस जूम सेशन में अब जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध नायर जी। हेलो मेरा नाम अनिरुद्ध नायर है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मैं 3rd ईयर स्टूडेंट इन गीतांजलि। जब मैं कॉलेज की तलाश में था 12th के बाद, तो मैं देखता था न्यूज़पेपर्स में, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर वाज फुल ऑफ न्यूज़ेस ऑफ स्टूडेंट एक्सेलिंग इन डिफरेंट फील्ड्स गीतांजलि से। बहुत सारी न्यूज़ेस में देखता था, तो मैं विजिट किया कैंपस। उधर मेरा इंटरेस्ट शुरू से थोड़ा ऑटोमोबाइल की तरफ था और थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे सिर्फ कार्स पे, मतलब सिर्फ फैब्रिकेशन का काम नहीं चल रहा था, वहाँ पे प्रोसेस कैसे बनती है चीज़ें, कैसे उसको मतलब शुरू से, जीरो से, रिसर्च से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक कैसे पहुँचाते हैं, वो मैंने देखा। और सारी लैब्स वगैरह में देखा कैसे फैब्रिकेशन का काम है, कैसी मल्टीपल मशीनरीज है। लाइक इवन अगर आप वेल्डिंग की बात करें तो 4, 5, 6 तरीके की वेल्डिंग्स, CNC मशीन्स सब अवेलेबल थी बच्चों के लिए। आप कभी भी अपना प्रोजेक्ट लेके आप पिच कर सकते हैं, और अगर आपको बनाना है तो आप यू कैन ऑलवेज गो टू द लैब्स एंड यूज द मशीनरीज। एंड इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, लाइक गो कार्ट्स है, 2-3 गो कार्ट्स है, और ATVs है, एंड नेशनल रिकॉग्निशन वाली हैं ये सारी। लाइक इंडिया में 9th, राजस्थान में 1st। सो आई वाज वेरी अमेज्ड टू सी दिस। और यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट रिलेशन भी मुझे बहुत अच्छा लगा आफ्टर आई जॉइन, क्योंकि हर एक चीज़ में दे पुश कि आप कर सकते हो, आप इसमें करो। लाइक आई वॉज नॉट वेरी गुड विथ स्पीकिंग, सो मैंने बहुत सारे डिबेट वगैरह में एनरोल किया, मैंने ग्रुप डिस्कशंस किए। सो मुझे पता पड़ा, लाइक मॉक इंटरव्यूज जैसे बता रहे थे, तो मेरा मॉक इंटरव्यू भी हुआ, तो उससे काफ़ी आपको पता पड़ता है कि वेयर डू यू लैक और आपको किस पे काम करना है। और सिर्फ RTO सिलेबस तक नहीं रुका हुआ है इधर, तो ऐसा नहीं है कि आपको जैसे इतना आया है सिलेबस तो इतना पढ़ाया और फिर आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड, तो यू कैन ऑलवेज गो टू द टीचर्स, दे आर लाइक ट्रूली लाइक मेंटर्स। आप ऑफ टॉपिक, आप ऑन टॉपिक, आप पढ़ाई के हिसाब से, आप खुद के मेंटल, अगर आपको लगता है कि आपको किससे बात करनी है, सो देयर आर मेनी टीचर्स दैट यू कैन रीच अप टू, और वो आपसे हमेशा बात करने के लिए तैयार रहेंगे। और इंडस्ट्री विजिट्स भी होती है, और ये आपको बनाते ही ऐसा है कि आप इंडस्ट्री में सस्टेन कर सकें, कि आपका पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज ही इतना होता है कि जो लोग एक्स्ट्रा पढ़ के आते हैं तो आपको लगता है कि ये तो शुरू से पढ़ रहा था मैं। तो एक ये फायदा था। और बहुत सारी क्लब्स है, बहुत इधर ऑटोमोबाइल के जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, वो एक सोसाइटी में भी मेंबर्स है, तो उससे भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स बन जाते हैं। तो आपको कुछ भी आइडिया पिच करना हो, कुछ भी मॉडल बनाना हो, तो इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि आपके पास हायर लेवल ऑफ अथॉरिटीज रहती है। और इवन अभी जो मेरे सीनियर्स ने जो कार्स बनाई हैं, उसमें दे हैव यूज्ड द लेटेस्ट एंड द मोस्ट मॉडर्न मटेरियल्स लाइक कार्बन फाइबर इज वेरी एक्सपेंसिव और बहुत ही मॉडर्न मटेरियल है, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टीज ही ऐसी है। तो वो भी आप एक कॉलेज में यूज कर पा रहे हो, तो दैट इज वेरी बिग थिंग उदयपुर में। और जो मॉडल आपके पीछे रखा हुआ, इस मॉडल का क्या करते हैं आप? ये सर ऐसे ही शौक है, तो इवन कॉलेज में भी मैंने बहुत परफॉर्म किया है, और मैं गिन नहीं सकता इतनी नंबर ऑफ इवेंट्स मेरे को मिले हैं,
क्योंकि कुछ भी होता है तो ऐसा पूछा जाता है तो आई एम ऑलवेज इन। तो गिटार है, ड्रम्स है। ड्रम्स मैंने कभी प्ले नहीं किया है, गिटार तो बहुत प्ले किया है कॉलेज में। राइट, सो थैंक यू सो मच अनिरुद्ध हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एंड जिस तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है गीतांजलि को या वहाँ की फैसिलिटीज को, आई होप जितने भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं उनसे एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि ये है गीतांजलि जो अपने आप को औरों से खड़ा अलग करता है। डॉक्टर राजीव, एक चीज मुझे बताइए कि क्या ये मेरा बोलना सही है कि अब स्टूडेंट्स ने हायर स्टडीज के लिए उदयपुर से बाहर जाना बंद कर दिया है? बिल्कुल, मैं कुछ हद तक ये कह सकता हूँ कि अभी तक जो फैसिलिटीज थी, शायद स्टूडेंट्स को कुछ ही ऐसा लगता होगा कि शायद उदयपुर में वो एनवायरनमेंट नहीं मिले हमें जो एनवायरनमेंट बाहर मिलेगा। नॉर्मली ये सोच रहती कि बाहर एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा मिलेगा, एजुकेशनल एनवायरनमेंट आई मीन टू से। तो वो एनवायरनमेंट एंड फैसिलिटीज जो है यहाँ राइट आर डोर स्टेप इट इज अवेलेबल। मतलब जो उदयपुर के हैं उनको तो मैं ये कहूँगा कि आपके घर में इतना बढ़िया इंस्टीट्यूट है तो कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, because every type of facility our management is so kind. I would like to quote the name of Shri J.P. Agarwal Sahab, who is the promoter of our college. तो उन्होंने he never refuses. I remember in 2011 when I went to him for the funding of some project of students. Student came to me, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स आए थे कुछ, और उन्होंने कहा कि हम बनाना चाहते हैं, इसमें 5 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। I went to the management, अग्रवाल साहब के पास गया, मैं अंकित अग्रवाल सर के पास गया और मैंने कहा मुझे ये सर फंड चाहिए, बच्चों को करवाना है। एंड दे इमीडिएटली अप्रूव। उन्होंने कहा कितना करना है? मैंने कहा सारा करना है सर। ओके, सारा कर लो। तो दैट इज द एटीट्यूड, दैट इज द सपोर्ट व्हिच रिक्वायर्ड बाय द मैनेजमेंट। तो जब मैनेजमेंट हमारा इतना अच्छा है, जब हमारा प्रमोटर इतना अच्छा है, दैट इज व्हाई एज ही इज राइटली सेइंग दैट वी हैव मेड 9 cars and all of them, some are funded, some are partially funded, some are fully funded, and whatever it is. So that is the thing which makes the institute, and at the same time the student also makes the institute. जो स्टूडेंट होता है वो भी एक इंस्टीट्यूट को बनाता है। तो हमारे पास इतने अच्छे स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज है, हमारे पास इतना अच्छा फैकल्टी स्टाफ है, तो व्हाट एल्स यू रिक्वायर? क्यों बाहर जाना? सब कुछ यही तो अवेलेबल, व्हाई शुड यू गो आउट? सो आई वुड नॉट, इवन एमटेक, you know, MTech, PhD, this is available here. So you need not to go out for doing even MTech and PhDs. So I fully agree with you that there is no need for the students to go outside for any higher education. और मेरी तो बहुत सारे लोगों से बात होती है जब मैं रेडियो सिटी पर अपना शो करता हूँ मॉर्निंग 7 to 11 इन उदयपुर, तो बहुत सारे लोगों से डिस्कशन होता है। तो अब ये भी हो गया है इस पेंडेमिक के बाद, अब शायद हर किसी के दिल में ये होगा कि अब अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे अपने शहर में रहकर या इंडिया में रहकर ही करना है। जब यहीं पर सब कुछ अवेलेबल है तो बाहर क्यों जाना? सो अब इस जूम सेशन में आइए कुछ और फैसिलिटीज के बारे में बात करते हैं, कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो गीतांजलि अपने स्टूडेंट्स के साथ कर रहा है। तो अब मैं इस जूम सेशन में इनवाइट कर रहा हूँ गौतम राठौड़ मेरे साथ। हाय गौतम, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। तो मैं चाहूंगा कि आप सबको अपने बारे में कुछ बताएं थोड़ा सा। My name is Gautam Rathore. I'm from Chaundia, which is near the Sangmarmar city. I'm a mechanical engineering student, currently in my 3rd year. वो मतलब किशोर कुमार को तो हर कोई जाना है, किशोरदा को हर कोई जानता है। किशोरदा की आदत थी जब भी वो कहीं किसी जगह बैठे होते थे ना, तो अपने गांव के बारे में जरूर बताते थे। वो बोलते थे किशोर कुमार खंडवा के गांव का नाम था, वो जरूर अपने गांव का नाम लेते थे। तो प्राउड ऑफ यू कि आप अपने गांव का नाम अपने इंट्रो के साथ या इंट्रोडक्शन के साथ ले रहे हैं। दैट्स रियली गुड। अच्छा गौतम, किस तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं पर काम आप करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में? सर जैसे अभी राजीव सर ने बताया कि हमने 9 तरह के डिफरेंट कार्स बनाई हैं, मगर हम सब उस पे लिमिटेड नहीं है। जैसे अभी अपने लेक सिटी के, जैसे अपने उदयपुर को लेक सिटी बोलते हैं, हमने लेक साफ करने के लिए भी एक मशीन बनाई है, लेक क्लीनिंग मशीन, जो भी अभी स्वरूप सागर में वो करवाई थी हमने। और ये नॉर्मल कार्स पे ही डिपेंडेंट नहीं है, हमने मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाई हैं, जो भी अभी नेशनल लेवल्स पे भी हमने रैंक 1 आई थी इंडिया में, और फिर 18th रैंक है हमारी पूरी ऑल ओवर इंडिया, राजस्थान में रैंक 1 थी। और हमारे मतलब
प्लांट्स भी बनाए हैं, 2-3 तरह के प्लांट्स बनाए गए हैं। एक बायोगैस प्लांट बनाया है जो भी वेस्ट हो हॉस्टल से निकलेगा उसको हम यूज़ कर सकें अपनी गैसेस बनवाने के लिए। एक वाटर फिल्टरिंग प्लांट है, जैसे कोई भी स्मॉल कंपनीज होगी जो वाटर वेस्टेज होता है जो लेक्स में आ रहा है सीधा, उसको क्लीन करके यूज़ करके मतलब क्लीन करके आप यूज़ कर सकते हो, उसके लिए भी हमने एक प्लांट बनवाया हुआ है। और जो 9 तरह की कार है, जो अभी जैसे अनिरुद्ध ने बताया था, कार्बन फाइबर का यूज़ किया था हमने, फार्मूला 1 कार बनाई है। बेसिकली वो इंजन वाली तो नहीं है, बैटरी से चलती है, क्योंकि इंजन तो मगर वही है कि 9 तरह की कार, जैसे ATV जो हमारी फेमस कार थी जो राजस्थान में रैंक 1 लेके आई है, कि वो इतनी अच्छी है, जैसे ऑल टेरेन व्हीकल बोलते हैं, उसकी मैन्यूवरिंग इतनी अच्छी है कि आपको स्मॉल टर्न्स जो लेने होंगे, एकदम हार्ड रॉकी सरफेसेस पे चलना होगा, वो बहुत आराम से हो पाएगा। राइट। सो गौतम, जिस तरीके से जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका आपको मिल रहा है, लाइक लेक सिटी में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, लाइक लेक को क्लीन करने वाले प्रोजेक्ट्स पे काम आप कर रहे हैं। आप एक छोटे से गांव से आते हैं, चावंडिया ना, इट्स चावंडिया। यस सर, चावंडिया। सो वहां से आने के बाद आपको लगता है कि यार मैं उदयपुर शहर में पढ़ रहा हूँ, मैं गीतांजलि में पढ़ रहा हूँ, लोग बाहर जाके हायर स्टडीज के लिए बाहर जाते हैं, मुझे वो कमी फील होती नहीं यहाँ पर रह। सर ऐसे कोई मतलब कमी फील होती नहीं है, क्योंकि वैसे मेरे पेरेंट्स वो थे एयरफोर्स में थे, तो मैं ऑल ओवर इंडिया घूमा हूँ। हाँ। तो मेरे को लगता है कि जो एटमॉस्फेयर बाहर का था वैसा ही एटमॉस्फेयर उदयपुर में मिल रहा है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। इसलिए मतलब जो अभी इधर के लोग हैं उनको ऐसे नहीं लगना नहीं चाहिए कि हमें जब बाहर जाना चाहिए पढ़ने के लिए। उदयपुर में भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिल रही हैं। और वो तो खुद आप खुद एक एग्जांपल हैं कि पूरा दुनिया, जैसा आप कह रहे हैं कि आप घूमे और आपको कोई भी कमी फील नहीं होती गीतांजलि में पढ़ते हुए, और इतने सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करने का मौका भी मिल रहा है। थैंक यू सो मच गौतम। एंड ऑल्सो कि पैंडेमिक में जिस चीज की बड़ी जरूरत है, लाइक अभी ऑक्सीजन की बड़ी जरूरत हुई है और बड़े सारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, तो आई होप कि गीतांजलि भी इसके एक बेस्ट सोल्यूशन की तरफ जरूर काम करेगा। आई होप डॉक्टर राजीव। तो पैंडेमिक सिचुएशन में काफी काम किया है, लाइक सैनिटाइजिंग मशीन्स वगैरह और कई चीजें हम लोगों ने बनाई है, और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने काफी जगह लगाया भी है स्कूल्स, और जस्ट टू स्प्रेड और जस्ट टू फुलफिल द कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ऑक्सीजन का डेफिनेटली अभी एकदम से आया है, और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ इस तरह का ऑक्सीजन, यू नो, आई वाज जस्ट रीडिंग समथिंग, कुछ एक मैं लिटरेचर पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे ऐसा लगा कि क्यों नहीं एक कोई नाक में ही कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाए जिससे कि एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन कन्वर्ट होके और कंसंट्रेट होके और हमारे डायरेक्टली हमको मिलते हैं। सो समथिंग लाइक इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है, बट लेट अस सी इफ वी कैन डू समथिंग अबाउट इट। आई मीन इस तरह के वेग आइडियाज आते हैं एज एन इंजीनियर, और उसको फिर हम लोग किसी भी मुकाम तक ले जा सकते हैं और कुछ हो सकता है। लेट अस होप फॉर द। मुझे लगता है कि वहाँ की एकेडमिक या वहाँ की फैकल्टी को या वहाँ के जो बॉस है या वहाँ के जो सर है, उनको अगर ऐसे वेग आइडियाज आते होंगे तो वहाँ के स्टूडेंट्स के दिमाग में भी कितने सारे आइडियाज आ रहे होंगे या आते होंगे। सो अब इस जूम सेशन में मैं इनवाइट कर रहा हूँ कुछ और बातें जानते हैं गीतांजलि के बारे में, गीतांजलि की फैकल्टीज के बारे में। मैं इनवाइट कर रहा हूँ हिमांशी राठौड़ को। हिमांशी, हाय। Hello everyone, my name is Himanshi Rathore. I'm currently a 4th year undergrad at Gitanjali Institute of Technical Studies, and I'm currently pursuing my BTech in Computer Science Engineering. Right. हिमांशी, मैं अगर ट्रेनिंग्स की बात करूं गीतांजलि में, तो उस पर कुछ बताइए कि ट्रेनिंग गीतांजलि की जो है वो औरों से कैसे बेहतर है? So if we talk about trainings, we all know trainings are very important because they kind of give you an exposure to the industry world and to all the new technologies and like about all the new things that we're not able to complete in our curriculum. So as we talk about trainings in engineering, specifically in Gitanjali, in every semester we had a training on the new technology, on any technology as such. For example, we had trainings on all the new technologies such as Linux, AWS, machine learning, and HTML, CSS, web development, etc. So what these training helps is because we have done these trainings, right? So also it helps us because many students are very confused. As we all know, CS is a very vast branch.
So this trainings helps students to know what is the particular interest. So अगर मैंने कोई training करी है and if I like that domain, I can actually pursue my career in that afterwards. So trainings are superb in Gitanjali. It like kind of helps students to grow in their their individual growth, and also it helps them to decide what the particular domain is. Great. So आप किस चीज को pursue करने वाले हैं? I'm currently into cloud computing as such, but I'm also exploring the new domains as well. Like जिनकी हमारी training हो चुकी है, so I'm trying to learn more about it. Right. Thank you so much, Himanshi Rathod, for joining us in this Zoom session. Thank you. Have a great day. Thank you. सुधांशु, आप अपना इंट्रो दे, उसके बाद में डॉक्टर राजीव सर, मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इंटरेक्शन करें सुधांशु के साथ। मतलब आप इनसे क्योंकि कल भी बेहतर तरीके से आप एनसीसी के बारे में बात करें तो वो एनसीसी वाला जो पार्ट है आप सुधांशु से पूछे। ठीक है, तो इनवाइट आप नहीं करेंगे इसको? इनवाइट मैंने कर दिया है सुधांशु को। सुधांशु आप इंट्रो दे अपना, उसके बाद में राजीव सर क्वेश्चन करेंगे। ओके सर। Hello everyone, myself Sudhanshu and I am pursuing my engineering from GITS Udaipur and I am in electrical branch। तो जैसा कि हमारे कॉलेज में स्टूडेंट्स की वेलफेयर एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी फैकल्टीज हैं और एजुकेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, इसके साथ ही हमारे कॉलेज में एक बहुत ही अच्छी यूथ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एनसीसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे कॉलेज में है, जो कि सीनियर डिवीजन के लिए है फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। एंड आई एम आल्सो एनसीसी कैडेट and I feel very lucky that in our college there is a NCC organization which makes GITS Udaipur different from many other colleges in southern Rajasthan. तो सुधांशु, मैं ये पूछना चाहूंगा कि एनसीसी में तुम लोग और क्या किस तरह की एक्टिविटीज और कैंप्स तुम्हारे लगते हैं और व्हाट सपोर्ट यू गेट फ्रॉम द कॉलेज? तो मेरे ख्याल से ये आप कुछ उसको कि कॉलेज की तरफ क्या होता है, yes, कैसे आप मैनेज करते हैं आपके एग्जाम्स और एनसीसी के साथ कैंप्स के साथ? यस सर, बेसिकली सर एनसीसी ट्राई सर्विसेज है जो कि आर्मी, नेवी एंड एयर विंग की है। तो हमारे कॉलेज में एयर आर्मी विंग है। तो सर देयर आर मैनी कैंप्स एट डिफरेंट लेवल्स एट नेशनल एंड स्टेट लेवल। तो सर एज बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो हमें सर बहुत सारी चीज़ें मतलब फेस करनी पड़ती है बिकॉज हमारे सेमेस्टर पेपर चलते हैं। तो एट दैट टाइम सर फॉर अटेंडिंग कैंप्स तो सर हमें हमारे एचओडीज जो है और जो हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं हमें बहुत हेल्प करते हैं। कुछ हद तक थोड़ा असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए थोड़ा टाइम हमें दे देते हैं। तो सर इस चीज़ के लिए सर मैं अपने फैकल्टीज को बहुत थैंक यू कहता हूँ। और सर एनसीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन में सर हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। सर बहुत सारी डिफरेंट कल्चर्स के बारे में मिलने का मौका मिलता है। हम लोग सर रिपब्लिक डे कैंप में सर रिप्रेजेंट करते हैं और बहुत क्या बात है। एनसीसी विंग में 26 जनवरी की परेड में भी तो गया था, उसके बारे में भी बता दो थोड़ा। Yes, one of my senior from electrical engineering branch, Dhairya Joshi Bhaiya, he is also a part of NCC organization and he also represent at RDC like at PM Rally and Guard of Honor. Sir, it's a proud moment for our GITS that our students from our college represent at that high level and national level because sir it's the one of the highest camps which an NCC cadet can do. ये एक्चुअली मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं कई सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता हूँ, कई बार पोस्ट करने का मौका मिलता है या इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है। हर जगह पर एनसीसी वाली फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो इतना एक्टिव मैं पहली बार सुन रहा हूँ, जो कि विच इज इन गीतांजलि आई थिंक। और यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो नेशनल लेवल पर जाकर परेड में शामिल भी हो रहे हैं और आई मीन अपने ड्रीम को पूरा कर रहे हैं, which is actually good. Thank you so much Sudhanshu for joining us. Thank you so much sir.
वेल इस जूम सेशन में आइए अब एक और स्टूडेंट को कनेक्ट करते हैं गीतांजलि के। मेरे साथ है मयंक तंगुरिया। Yes, sir. So first of all, my name is Mayank Tungaria. I'm from Bihar district, Ajmer. Currently pursuing my BTech from Gitanjali Institute of Technical Studies, Udaipur, and a student of electrical engineering, and I'm in final year. So yes, ये बाल आपके छोटे ही हैं या लंबे हैं तो पीछे की तरफ है, उससे आपने क्लिप कर रखा है? हाँ सर, एक्चुअली क्लिप कर रखा है। वाह वाह, सो अच्छे लग रहे हो यार। अब मैं जानना चाहता हूँ मयंक आपसे, अगर मैं हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करूँ गीतांजलि की, तो कुछ बताएं इसके बारे में। कैसे कैसे क्योंकि आप खुद गीतांजलि के हॉस्टल में ही पढ़ते आए हो। यस सर, स्टार्टिंग। ओके, सो कैसे कैसे आप थोड़ा सा बताएं हॉस्टल फैसिलिटीज को के बारे में बताएं आप। First of all, as a hostel facility, so I can say it's one of biggest change that are occur in life of the most student that are shifting to from their house to in the hostel life. So sir, we can say like as a hostel student, so sir mixed emotions का काफी experience है। like जब starting time रहता है तो like काफी homesick feel होता है कि हाँ कि काफी problems वगैरह, but सर यहाँ का surround and यहाँ का जो like जो hostel mentors है उनका जो cooperation है, like every day आके room check करना, आपसे मतलब पूछना all fine and okay. So it's a kind of facilities that are provided by GITS. So that's one of main thing. And other that thing, the fear of ragging that are that I can say that GITS are completely ragging free campus. यहाँ पर अगर seniors की बात करें तो उतने ही cooperative होते हैं सर, like their elder sister, elder brothers. तो ऐसा कोई issue नहीं रहता सर। तो ये सबसे main important चीज होती है। Other than like if I talk about other events, so many of events यहाँ पर हमेशा होते ही रहते हैं, like गणेश चतुर्थी हो गया, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, DJ night हो गया, like here is like no reason to be party. So that's one main important thing in our hostel. और ये मेरा first hostel experience था, like first time था hostel life का। तो सर ये like बहुत ये 4 साल की जर्नी like बहुत अपने आप में amazing। Right. और if I talk about mass facility, यस सर, मैथ्स फैसिलिटी का भी उतना ही अच्छा रूल है, बिकॉज यहाँ के मेन्स इंचार्ज वगैरह मटेरियल का प्रॉपर्ली चेकआउट करना एंड खाना, बिकॉज यहाँ पे मेन्यू भी मोनोटोनस है तो हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होना, ब्रेकफास्ट डिनर। सो आई कैन से लाइक ये एक और अच्छी चीज है यहाँ पे, सबसे मेन थिंग। राइट, सो तुम कुछ खाते क्यों नहीं? सर एक्चुअली खाते तो हैं बट वही रहता है घर से आने के बाद हॉस्टल में। ऑलराइट, तो मैं समझता हूँ कि इस पैंडेमिक टाइम का खूब एकदम एंजॉय करोगे आप, और अगली बार जब मिलेंगे तो ऐसा मेरे जैसा गोल चेहरा हो जाएगा। यस सर, श्योर। थैंक यू सो मच मयंक, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ओके, थैंक यू सर। सो आइए जूम सेशन में आगे बढ़ते हैं, और अब एक और स्टूडेंट से बात करना चाहूंगा मैं कि अगर दिमाग में आपके ये चल रहा है कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग करनी है, तो सिविल इंजीनियरिंग में गीतांजलि को सबसे बेस्ट माना जाता है राजस्थान में। क्यों? इसका जवाब जानने के लिए आइए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जानवी शर्मा को। Hello everyone, I am Janvi Sharma and I belong to Udaipur. I am currently pursuing BTech in the stream of Civil Engineering and I am a third year student. See, जो Civil Engineering department है हमारा, their vision is to develop engineering professionals जिससे कि हमारी जो society और industry की demands है हम उसे fulfill कर सकें। Now, जो student GITS में Civil Engineering course के लिए enroll करते हैं, they are educated and trained to get high domestic and global projects. अब इसी के साथ साथ वैल्यू एडेड ट्रेनिंग्स और इंडस्ट्रियल विजिट्स भी टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करी जाती हैं, जो कि स्टूडेंट को एक्सपीरियंस देता है इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फ्रेशर। और इसी 4 ईयर कोर्स के दौरान हमारे प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड करे जाते हैं दैट डील्स विद रियल टाइम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द सोसाइटी एंड कम अप विद द सॉल्यूशंस। एंड आई बिलीव इन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन पाना, अपने व्यूज पुट अप करना, सोल्यूशन देना इज अ बिग थिंग, और यही वो रीजंस हैं व्हाई आई बिलीव दैट सिविल इंजीनियरिंग इज बेस्ट एट GITS। राइट, थैंक यू जानवी शर्मा फॉर जॉइनिंग अस इन दिस सेशन। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। और अब एक और स्टूडेंट की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, और अब इस जूम सेशन में मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से गीतांजलि इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट्स के साथ में उदयपुर सिटी
यानी कि लेक सिटी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट और कनेक्ट विद चित्रांग माथुर। Hello, good afternoon, sir. Allow me to please introduce myself. My name is Chitrang Mathur. I'm currently a third year student from Civil Engineering Department at Gitanjali Institute of Technical Studies. Sir, जैसा कि आपने हमसे पूछा कि गिट का क्या contribution है Smart City project के लिए, and we all know that the objective of Smart City project is to provide the citizens with a sustainable and inclusive city, यानी कि लोगों की life को हम enhance कर सकें. To achieve that goal, a three-way agreement was formed between Gitanjali Institute of Technical Studies, the NIUA, that is the National Institute of Urban Affairs, and Udaipur Municipal Corporation. सर, इस agreement के तहत हमने ये decide किया कि हम एक नया concept, एक नया initiative, जिसका नाम IHU WASH है, जो कि United States Agency for International Development ने support किया है, जिसके तहत हम ये चाहते हैं कि हर शहर में clean water, प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड प्रॉपर हाइजीन प्रोवाइड कर सके हम मैक्सिमम सिटीजन्स को। एंड इसके लिए हम इनोवेशन हब्स बना रहे हैं, जैसे कि उदयपुर हमारा शहर सिलेक्ट हुआ है, फरीदाबाद सिलेक्ट हुआ है, मैसूर सिलेक्ट हुआ है। तो फॉर दीज प्लेसेस इनोवेशन हब्स आर टू बी एस्टैब्लिश्ड। जब हम गीतांजलि की बात करें सर, कि पर्टिकुलरली हमारे कॉलेज और हमारे स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी ने कैसे कंट्रीब्यूट किया है टुवर्ड्स द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, so we have organized multiple seminars and training programs like software training and GIS training and research activities, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स को सर एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है एंड एक एक्सपोजर मिलता है जो कि उनको ज़रूरत होती है जब वो एक्चुअल फील्ड वर्क में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जब वो रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। एंड इसी के साथ अभी आपने अगर सुना हो कि लेक पिछोला में कंटामिनेशन ड्यू टू लीकेज ऑफ अंडर वाटर सीवेज हुआ, तो हमारे स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी ने उसके लिए सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए। हमने एक वर्किंग मॉडल सबमिट किया सर टू मिनिमाइज द प्रोडक्शन ऑफ स्लरी इन सुखेर रीजन, एंड वी आर आल्सो वेरी प्राउड टू से कि अंडर द सिविल इंजीनियरिंग गाइडेंसशिप ऑफ आवर मेंटर्स एंड फैकल्टी वी केम अप विद दीज न्यू पेवर ब्लॉक्स, सस्टेनेबल पेवर ब्लॉक्स, जो कि अभी आप जैसे देख रहे हैं बारिश हो रही है रैंडमली अचानक से, तो उस पानी को वो जमा नहीं होने देती, इट डजंट अलाउ इट टू एक्यूमुलेट, एंड वो उसे सीधा बेडरॉक तक इंटीग्रेट करती है ताकि क्रैकिंग ना हो। तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी भी रहती है, क्वालिटी भी रहती है, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी रहती है, जो इस मौसम के लिए बहुत जरूरी है। तो इन दीज वेज आई थिंक आवर कॉलेज इज वेरी मच कंट्रीब्यूटिंग टू द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। यार, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जब आप अपनी स्टडी कर ही रहे होते हैं और प्रैक्टिकल जब करने का मौका मिलता है तो आपको इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। लाइक स्मार्ट सिटी में भी गीतांजलि इंस्टीट्यूट का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो कौन सा एक ऐसा डेवलपमेंट जो जिसमें आप भी एसोसिएट रहे या आपकी टीम एसोसिएट रही या गीतांजलि एसोसिएट रहा स्मार्ट सिटी उदयपुर में? यस सर, स्मार्ट सिटी उदयपुर में ही हमारे सीनियर्स एंड मेरे बैचमेट एक प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट हुए थे और उन्होंने वो प्रोजेक्ट सबमिट किया था, जैसे कि नए सैनिटाइजेशन एंड प्रॉपर सैनिटेशन टेक्निक्स एंड फ्लो ऑफ सीवेज बेटर कर सके। तो उसके लिए वर्किंग मॉडल सबमिट किए थे, जिसके लिए हमें एक्कोलेट्स मिले थे, एंड वी वर ऑल्सो वेरी हैप्पी टू बी अंडर द इंटर्नशिप ऑफ UIT अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, विच गाइडेड अस अलोंग द वे ऑन द स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। उन्होंने हमें बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज दी हमारी फैकल्टी के साथ में कि हम वर्क कैसे स्टार्ट करें, कैसे प्रोग्रेस करें और उसको आगे कैसे बढ़ाएं। क्या बात है, थैंक यू सो मच चित्रांग। आई होप कि ये सारी प्रैक्टिस को लेकर आप आगे जाएंगे और जब आप उदयपुर से बाहर कहीं और शहर में जाएं उदयपुर से बाहर किसी और शहर में जाएंगे तो उसको भी इतना ही खूबसूरत बनाएंगे जितना हमारा उदयपुर लेक सिटी है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो ये जूम सेशन था गीतांजलि इंस्टीट्यूट के साथ, उनके सारे स्टूडेंट्स के साथ। इस जूम सेशन में आई होप कि मैंने आपके सारे सवालों को जानने की कोशिश की गीतांजलि की फैकल्टी से और वहाँ के स्टूडेंट्स से जाना कि किस तरीके से वो ग्रो कर रहे हैं। जैसा कि पैंडेमिक टाइम में भी बहुत सारे चैलेंजेस दिए और किस तरीके से बेटर ट्रेनिंग के साथ और बेस्ट प्लेसमेंट ऑप्शंस के साथ वहाँ के स्टूडेंट्स जो है वो ग्रो कर रहे हैं। ऐसे ही सेशन और लेकर आएंगे। आई होप आपको मजा आया होगा इस सेशन को अटेंड करके। अगर आपको मजा आया तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। रेडियो सिटी 91.9 FM से मैं आरजे सूर्य आपके साथ था। टेक केयर एवरीवन।